हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसके पहले हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी जैसे शेयर्स को इशू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करती है कि पब्लिक आके उसके शेयर्स को सब्सक्राइब करे, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू वो इनवाइट करती है पब्लिक को। उसी तरीके से डिबेंचर्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। कंपनी जैसे शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करती है, सेम उसी तरीके से डिबेंचर्स को भी इशू करती है पब्लिक के लिए और प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है। इसके बाद सेबी के अकॉर्डिंग, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मिनिमम 75% सब्सक्रिप्शन जरूरी है कि कम से कम 75% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इसके बाद कंपनी शेयर्स को इशू किस लिए करती है? सबसे पहले तो फॉर कैश यानी पैसे के लिए, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कि कोई एसेट्स खरीदा है या कोई बिजनेस खरीदा है तो उसके पेमेंट के बदले या जो है ये डिबेंचर इशू कर सकती है कंपनी। इन दोनों पॉइंट्स को आपने इशू ऑफ शेयर्स में भी आपने पढ़ा था, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है उसमें भी इन दोनों पॉइंट्स को आपने पढ़ा था। बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस जहां पे आप लिखते थे शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल, तो सारी चीजें वही हैं, बस इस शेयर को हटा के इसमें क्या कर दिया गया है, डिबेंचर कर दिया गया है। वहां पे आप यूज करते थे शेयर कैपिटल क्योंकि फंड रेज होता था किसके लिए, किससे, शेयर्स को इशू करके कैपिटल रेज होता था। लेकिन यहाँ पे शेयर कैपिटल रिप्लेस किससे हो गया, डिबेंचर से। ठीक है, किससे, डिबेंचर से। एक चीज इसमें और बढ़ गई, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है कि बैंक से अगर कोई लोन लिया है तो एज अ सिक्योरिटी हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है, लेकिन आज अभी हम क्या पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। तो अगर हम फॉर कैश की बात करें, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, तो कैश में जब डिबेंचर इशू होगा तो डिबेंचर एट पर पे भी इशू होता है, एट पर पे भी, एट प्रीमियम पे भी इशू होता है, एट प्रीमियम पे भी, और एट डिस्काउंट पे भी डिबेंचर इशू होता है, एट डिस्काउंट पे भी डिबेंचर को इशू किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लम सम कंडीशन में। लम सम का मतलब आपको पता ही होगा इसके बारे में कि लम सम क्या होता है, जब होल अमाउंट पेबल किस पे होता है, ऑन एप्लीकेशन। किस पे पेबल होता है पूरा अमाउंट, एप्लीकेशन पे जब पेबल होता है पूरा का पूरा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लम सम। तो अगर एट पर पे इशू हुआ है, किस पे इशू हुआ, एट पर पे, तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहां पे वैल्यू कौन सी होगी, नॉमिनल होगी क्योंकि एट पर पे इशू किया। यहां भी आपका कौन सा होगा, नॉमिनल होगा। इसके बाद जब डिबेंचर अलॉट कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर के नाम से, तो फिर एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू, यहां पे परसेंट डिबेंचर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परसेंट डिबेंचर्स अकाउंट। अब ये परसेंट इसका रेट होता है डिबेंचर का कि किस रेट से इंटरेस्ट पेबल है, वो प्रीफिक्स होता है इसके साथ, तो यहां पे लिखा जाता है। ठीक है, 9%, 10% जो भी दिया हो। पैसा यहाँ पे कौन सा होगा, नॉमिनल अमाउंट ही लिखेंगे हम, जो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू होगी। रीजन क्या है कि इसको हमने किस पे इशू किया, एट पर पे। लेकिन अगर हमने इसको इशू किया किस पे, एट प्रीमियम पे, एट प्रीमियम,
अगर एट प्रीमियम पे इशू हुआ है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और यहां पे जो पैसा होगा ये नॉमिनल प्लस प्रीमियम होगा, यानी विथ प्रीमियम हमें रिसीव होगा पैसा। फिर इसके बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे जब डिबेंचर्स अकाउंट में, तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें तो आपका नॉमिनल प्लस प्रीमियम होगा, 2% डिबेंचर्स अकाउंट, जैसे आप शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू लिखते थे, ऐसे ही डिबेंचर में भी आपका नॉमिनल वैल्यू ही होगा। बाकी आपने प्रीमियम पे अगर इशू किया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये अलग से क्रेडिट होगा और इसको हम लिखेंगे इसमें प्रीमियम का पैसा। फिर इसके बाद मान लो कि एट डिस्काउंट पे इशू हुआ, किस पे इशू हुआ, डिस्काउंट पे। तो अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो फिर ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले तो हमें पैसा रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन जो पैसा मिलेगा वो डिस्काउंट पे अगर इशू हुआ है तो डिस्काउंट को नॉमिनल से लेस करने के बाद ही रिसीव होगा, ठीक है। इसके बाद जब हम एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि डिबेंचर अलॉट करने के बाद एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को ट्रांसफर करने की, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। इसमें जो वैल्यू होगी नॉमिनल माइनस डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट को माइनस करने के बाद नॉमिनल से, और इसमें डिस्काउंट की वैल्यू होगी। और 2% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें जो आपकी वैल्यू होगी ये आपकी कौन सी वैल्यू होगी, नॉमिनल वैल्यू। तो ये किस कंडीशन में था, ये एट पर की कंडीशन में था, ये एट प्रीमियम की कंडीशन में था, और ये एट डिस्काउंट की कंडीशन में था। लेकिन जो इसका अमाउंट था वो लम सम पेबल था। कैसा पेबल था, लम सम पेबल था। अब अगर यही अमाउंट आपका इंस्टॉलमेंट में पेबल होता, ठीक है, किसमें होता, इंस्टॉलमेंट में, इन इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट में पेबल होता तो क्या होता, हम एट पर की कंडीशन लेके चल रहे हैं, एट पर। तो पहला क्या है, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जब क्या होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और जो एट पर है तो सीधी सी बात है कि एप्लीकेशन पे जो नॉमिनल वैल्यू मांगा है वही होगा। फिर इसके बाद जब अलॉटमेंट होगा, अलॉट कर दिया जाएगा शेयर, सॉरी डिबेंचर, तो फिर एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स अकाउंट। और जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा फोर्थ नंबर पे, व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी जब रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट।
ऐसे ही कॉल मनी, अब वो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल जो भी हो, व्हेन कॉल्स मनी ड्यू, जब कॉल मनी ड्यू होगा तो एंट्री होगी डिबेंचर कॉल्स अकाउंट डेबिट। अब फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेकेंड है तो सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल है तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 2% डिबेंचर्स अकाउंट, और जब इसका अमाउंट रिसीव होगा व्हेन कॉल्स मनी रिसीव्ड, अगर कॉल मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड है तो सेकंड, फाइनल है तो फाइनल। लेकिन ये किस कंडीशन में था, ये एट पर की कंडीशन में था। अब मान लो कि कंडीशन कौन सा लग गया हमारा, प्रीमियम का, और सपोज प्रीमियम किस पे मांगा है, अलॉटमेंट पे। तो अगर अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा है तो ये जो आपने ड्यू की एंट्री की है यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट एट पर की कंडीशन में तो सिर्फ नॉमिनल होगा, लेकिन अगर प्रीमियम है तो प्लस प्रीमियम हो जाएगा, और यहाँ पे डिबेंचर में सिर्फ नॉमिनल, और यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। किस कंडीशन में, अगर डिबेंचर को प्रीमियम पे इशू किया। मान लो कि एप्लीकेशन पे प्रीमियम है, किस पे प्रीमियम है, एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जो पैसा होगा ये नॉमिनल प्लस प्रीमियम हो जाएगा। और ये जो दूसरी एंट्री करते हैं इसमें आपका नॉमिनल प्लस प्रीमियम होगा, डिबेंचर में क्या हो जाएगा, नॉमिनल, और यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, किस अमाउंट से, प्रीमियम से। लेकिन सपोज मान लो कि इसको इशू किस पे किया, डिस्काउंट पे इशू किया, और डिस्काउंट मान लो किस पे है, एप्लीकेशन पे ही है। तो यहाँ पे ये जो पहली एंट्री आपने की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे पैसा क्या हो जाएगा, नॉमिनल माइनस डिस्काउंट। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, नॉमिनल माइनस डिस्काउंट होगा, डिबेंचर में नॉमिनल होगा, और यहाँ तब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट होगा, और इसमें कौन सा अमाउंट होगा, डिस्काउंट का। सपोज कि आपका जो है किस पे है, अलॉटमेंट पे है, तो अलॉटमेंट पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे फिर क्या आप लिखोगे, नॉमिनल माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट को आप क्या कर दोगे, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट के अमाउंट से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा नहीं, नॉमिनल होगा और पैसा मिलेगा। तो एट पर की कंडीशन में नॉमिनल मिलता है, प्रीमियम की कंडीशन में नॉमिनल प्लस प्रीमियम मिलता है, लेकिन जब डिस्काउंट होता है तो नॉमिनल माइनस डिस्काउंट रिसीव होता है। तो इस तरीके से हमें एट पर, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट पे एंट्री करनी होगी। अब अगर यहां बात करें हम ओवर सब्सक्रिप्शन की, किसकी बात करें, ओवर सब्सक्रिप्शन की, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का जो रूल था शेयर्स में, सेम वही रूल यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जो भी हमारे पास अल्टरनेटिव है वो टोटल 3 है। फर्स्ट अल्टरनेटिव बोलता है कि रिजेक्ट कर दो एक्सेस एप्लीकेशन को, सेकेंड अल्टरनेटिव बोलता है कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो, यानी जिनको भी शेयर दिया है उनका पैसा अगले कॉल में एडजस्ट करो, और थर्ड अल्टरनेटिव बोलता है कि फर्स्ट प्लस 2, यानी कुछ को आप रिजेक्ट कर दो, कुछ को आप प्रो राटा अलॉटमेंट करो और उनका एक्सेस मनी एडजस्ट कर लो। अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में, अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में भी रूल बिल्कुल शेयर के जैसा ही है। जितना एप्लीकेशन आया है उसी एप्लीकेशन के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, अलॉटमेंट होगा उतने को ही, उतने पे ही कॉल मनी भी ड्यू होगा। तो बाकी चीजें बिल्कुल शेयर के जैसी हैं, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया है, विश्वास लिमिटेड इशूड 2009% debentures of ₹100 each payable as follows: ₹25 on application, ₹25 on allotment and ₹50 on first and final call।
यानी एप्लीकेशन पे कितना मांगा 25, अलॉटमेंट पे भी कितना मांगा 25 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मांगा 50 रुपीज। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ऑल द डिबेंचर्स अलोंग विद द एप्लीकेशन मनी। जो एप्लीकेशन रिसीव हुआ वो सारे डिबेंचर के लिए मिला एप्लीकेशन मनी के साथ, है ना। अलॉटमेंट वॉज मेड, एंड होगा यहाँ पे, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, डिड आ गया यहाँ पे, एंड अलॉटमेंट वॉज मेड, सबको अलॉटमेंट भी कर दिया गया। कॉल मनी वॉज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, कॉल का पैसा भी सबसे टाइम पे मिल गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होगा। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहां पे देखिए टोटल एप्लीकेशन कितना आया 2000 और कितना मांगा है एप्लीकेशन पे 25 रुपीज, यानी टोटल 50,000 रुपीज हमें रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे। फिर इसके बाद जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है यहाँ पे 9% डिबेंचर है, तो यहां पे हम लिखेंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। और जो भी एप्लीकेशन पे पैसा मिला है वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देंगे हम कहां पे, डिबेंचर अकाउंट पे। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 2000 डिबेंचर इशू और अलॉट हुआ है, 25 रुपीज अलॉटमेंट पे भी मांगा है, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 रुपीज। और पूरा का पूरा पैसा हमें रिसीव भी हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा 50,000 हमें रिसीव हो जाएगा। इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा और एंट्री क्या हो जाएगी ड्यू की, डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अब कितना डिबेंचर है, 2000 डिबेंचर इशू किया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना मांग रहे हैं 50 रुपीज पर डिबेंचर, तो ये कितना हो जाएगा 1 लाख रुपीज टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब इसके बाद जब इसका अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और पूरा का पूरा पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपने शेयर्स में पढ़ा है और शेयर्स के जैसे ही क्वेश्चन हो रहा है, बस यहाँ पे जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल ये सब आता था, शेयर हटा के डिबेंचर लगाया और शेयर कैपिटल को हटा के डिबेंचर अकाउंट कर दिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, दिया है सेकंड क्वेश्चन में, ए लिमिटेड issued 2009% debentures of ₹100 each on the following terms: ₹20 on application, ₹20 on allotment, ₹30 on first call, ₹30 on final call. The public applied for 2400 debentures. कितने के लिए अप्लाई किया, 2400 debentures के लिए। Applications for 1800 debentures were accepted in full. इनको पूरा एक्सेप्ट कर लिया। Applications for 400 debentures were allotted 200 debenture. 400 को कितना अलॉट किया 200, and applications for 200 debentures were rejected. Pass necessary journal entries.
तो यहाँ पे देखिए अलॉटमेंट कैसे किया, ये एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशंस, और ये अलॉटमेंट हो गया। ठीक, एप्लीकेशन आया टोटल अगर हम बात करें तो 2400 और अलॉटमेंट टोटल होगा 2000। क्यों? क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में कंपनी मैक्सिमम कितना इशू कर सकती है शेयर या डिवेंचर, जितना उसने, या अलॉट कर सकती है जितना उसने इशू किया हो। तो 2000 उसने इशू किया तो मैक्सिमम अलॉटमेंट की कैपेसिटी उसकी 2000 डिवेंचर की है। तो यहां पे अलॉटमेंट कैसे हुआ, 1800 डिवेंचर्स पे पूरा अलॉटमेंट किया, एप्लीकेशन पे 1800, 400 पे कह रहा है कि 200 डिवेंचर अलॉट हुआ, फिर बोल रहा है कि 200 एप्लीकेशन पे कितना, कुछ नहीं हुआ, इनको क्या कर दिया हमने, रिजेक्ट कर दिया। क्या किया, रिजेक्ट किया। तो जिसको रिजेक्ट किया उसका पैसा क्या करना है, रिफंड कर देना है। ठीक, अब यहां पे अगर देखें 400 पे कितना अप्लाई किया, 200, तो एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन यहां पे 200 है। और अगर हम मनी की बात करें तो एप्लीकेशन पे कितना मांगा, 20 रुपीज, यानी ₹4000 हमें एक्सेस रिसीव हुआ है, जिसको एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट पे। क्यों, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन जिनको पार्शियल अलॉटमेंट किया होगा उनका एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे, सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहां पे 2400 एप्लीकेशन आया है और कितना मांगा है, 20 रुपीज पर डिवेंचर, तो ये कितना हो जाएगा, 48,000 रुपीज। इसके बाद जब इसको ट्रांसफर करेंगे हम डिवेंचर अकाउंट में, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और डिवेंचर्स अकाउंट में जितना कंपनी ने अलॉट किया होगा सिर्फ उतने का पैसा जाएगा। तो 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40,000 रुपीज। इसके बाद यहां पे 200 डिवेंचर का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो 2 डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा, 4000 रुपीज। और 200 डिवेंचर का एक्सेस मनी जिसको रिजेक्ट किया उसका पैसा हमें रिफंड करना पड़ेगा, तो 2 बैंक अकाउंट 4000। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। अब अलॉट तो किया है सिर्फ 2000, तो 2000 का अलॉटमेंट मनी कितना होगा ड्यू, 40,000, 20 रुपीज पर डिवेंचर मांगा है, तो ये हो जाएगा 40,000। अब जब इसका अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन 40,000 रुपीज ड्यू हुआ था, रिसीव होगा हमको सिर्फ 36,000 रुपीज। क्यों, क्योंकि 40,000 ड्यू है और 4,000 रुपीज यहां पे देखिए ये अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है जो एप्लीकेशन पे मिला था। तो उसको जब लेस करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट हमको रिसीव कितना होगा, 36,000। इसके बाद फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होगा, तो एंट्री होगी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, और 2000 डिवेंचर पे यहां पे मांगा है 30 रुपीज पर डिवेंचर, तो ये ड्यू कितना होगा, 60,000 रुपीज। इसके बाद जब इसका अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट पूरा का पूरा रिसीव होगा 60,000 रुपीज। इसके बाद फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा, और फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। सेम वही 2000 डिबेंचर 30 रुपीज फाइनल कॉल पे भी मांगा है, तो ये कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज। और इसका जब अमाउंट हमें रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट। ये भी कितना हो जाएगा 60,000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो प्रीमियम का क्वेश्चन हो गया, और प्रीमियम कह रहे हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो गया एट पर पे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन दिया है प्रीमियम पे। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 है, नारायण लक्ष्मी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 7,500 12% debentures of ₹100 each at a premium of ₹35 per debenture। अब 35 रुपीज पर डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, लमसम का क्वेश्चन है, पूरा पैसा किस पे पेबल है, एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर 10,000 डिबेंचर। कितने डिबेंचर के लिए रिसीव हुआ, 10,000 डिबेंचर के लिए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। इशू किया था 7,500, एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 10,000 के लिए। फिर इसके बाद क्या बोला है, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेशंस ऑन प्रोराटा बेसिस। किस बेसिस पे, प्रोराटा। तो जब आगे की कॉल मिलनी नहीं है तो एक्सेस मनी को हम क्या करेंगे, रिफंड कर देना होगा। एक्सेस को क्या करना होगा, रिफंड करना होगा। तो एंट्री क्या होगी, जब इसका अमाउंट रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा, 10,000 डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन आया और पूरा का पूरा पैसा मांगा है किस पे, एप्लीकेशन पे। तो 100 रुपीज का एक डिबेंचर है, 35 रुपीज प्रीमियम है, तो टोटल कितना हुआ 135। तो ये कितना हो जाएगा 13,50,000 रुपीज, 13,50,000 रुपीज। अब इसके बाद जब अलॉटमेंट किया जाएगा तो इस पैसे को हम ट्रांसफर कहां पे करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 13,50,000 रुपीज टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट। और डिबेंचर में आपको पहले ही बता दें कि जैसे शेयर में नॉमिनल और जितना अलॉट किया होगा उतने का ही पैसा ट्रांसफर होता है, तो 7,500 डिबेंचर मैक्सिमम अलॉट कर सकती है कंपनी। क्यों, क्योंकि उसने इशू किया था 7,500, तो इससे ज्यादा वो अलॉट नहीं कर सकती। तो 7,500 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 7,50,000। इसके बाद टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे भी 7,500 डिबेंचर का पैसा ट्रांसफर होगा, 35 रुपीज पर डिबेंचर। तो ये कितना हो जाएगा, 75 में 35 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, 3 5 15, 1 3 7 21 और 1 22। तो 5 2 6 2, यानी ये हो जाएगा 2,62,500, 2,62,500। और बाकी जो हमारे पास 2,500 एक्सेस एप्लीकेशन है उसका पैसा पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट मल्टीप्लाई कर लें, 135 में 20 बाद में लगा देंगे 25 से, तो 25 5 का कितना हो जाएगा 125, 12 25 3 75, तो ये कितना हो जाएगा 87 7 8 बचा, 25 ऑन द 25, तो ये कितना हो जाएगा 33
3,37,500 रुपीज क्या होगा, रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री किस कंडीशन में, एक तो लमसम है, लमसम पेबल है, साथ में ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, और इसके साथ साथ ये प्रीमियम पे भी है। किस पे है, प्रीमियम पे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपना आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आखिरी क्वेश्चन जो कि डिस्काउंट पे है। क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स लिमिटेड इशूड 12,008% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% payable as 25% on application, 20% on allotment and balance after 3 months पास जर्नल एंट्रीज। तो अब यहां पे अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारा डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज का, तो 100 रुपीज का 25% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 का 25% अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हुआ, 25 एप्लीकेशन पे हुआ, 20% अलॉटमेंट, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। अब इसको हम एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 25, 5% किस पे, डिस्काउंट पे है, तो 100 का अगर 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 रुपीज आएगा। तो हम ये जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता तो ये मानते हैं कि डिस्काउंट किस में है, अलॉटमेंट में है। तो ये कितना हो गया, 25 एक्चुअल रहा होगा, 5 डिस्काउंट लेस करने के बाद कितना बचा, 20 रुपीज बचा। ठीक, बैलेंस आफ्टर 3 मंथ्स, तो बैलेंस कितना बच रहा है निकालने, 25 और 20 कितना, 25 और 25 कितना, 50, तो बैलेंस कितना बचा, 50। अब 25 क्यों लिया, क्योंकि डिस्काउंट के बाद 20 हुआ, लेकिन नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 25। तो अब हम इस पे भी एंट्री पास कर लें। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना इशू किया है, 12,000 डिवेंचर इशू किया है और 25 रुपीज एप्लीकेशन पे मांगा है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज। कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज हो जाएगा। इसके बाद इसको ट्रांसफर हम कहां पे करेंगे, डिवेंचर अकाउंट में। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है, 8%, 8% डिवेंचर्स अकाउंट, पूरा 3 लाख रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा और एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। तो यहां पे 12,000 डिवेंचर है और कितना आफ्टर डिस्काउंट कितना है, 20 रुपीज, तो ये हो जाएगा 2,40,000। 12,000 डिवेंचर पे 5 रुपीज डिस्काउंट है, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपीज। और 12,000 डिवेंचर पे अगर नॉमिनल वैल्यू की बात करें तो कितना है, 25, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपीज। इसके बाद इसका अमाउंट जब रिसीव होगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना रिसीव होगा, सिर्फ 2,40,000। क्यों, क्योंकि 60,000 तो डिस्काउंट है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपीज। कितना आएगा यहाँ पे, 2,40,000 रुपीज, 2,40,000। अब इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू होगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना मांगा है, 50 रुपीज, तो 12,000 डिवेंचर पे 50 रुपीज की रेट से कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपीज। और इसका अमाउंट पूरा का पूरा रिसीव हो जाएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा 6 लाख रुपीज। ओके, तो ये हमारा था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। थैंक यू।